Good morning, students. Welcome to our SGM online classes. Today we are going to learn poem number 3.4 Leisure. This poem is written by William Henry Davis. Leisure. What is the meaning of leisure? फुर्सत, खाली समय. So we start the poem. Leisure. What is this life if full of care? What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. ये क्या लाइफ है, ये क्या हमारी ज़िंदगी है जो ज़िंदगी फुल ऑफ केयर. केयर में टेंशन, वरीज, चिंता, स्ट्रेस. ये हमारे जीवन में, हमारा जो जीवन है पूरी तरह से टेंशन में है. बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे वरीज है, स्ट्रेस है, हमेशा हम टेंशन में रहते हैं. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे ज़िंदगी में हमें इतना भी समय नहीं है कि हम कहीं पर खड़े रह सकें. एंड स्टेयर, स्टेयर मीन्स टू लुक, देखना. हम अपने आसपास की चीज़ों को आराम से देख सकें, आसपास की चीज़ों को. दैट मीन्स नेचर. हम अपने ही नेचर को, इस नेचर के ब्यूटी को हम देख सके रुक कर कहीं पर. इतना भी हमारे पास समय नहीं है. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ. बीनीथ दैट मीन्स अंडर. बीनीथ द बोज. बोज मीन्स ब्रांचेस ऑफ ट्री. आई स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउस. नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज. हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े रह सके. बोज, एक्चुअली बोज का मीनिंग होता है ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. जब हम किसी पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं, दैट मीन्स हमारे ऊपर उस ट्रीज के ब्रांचेस होती है. तो हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े रह सके. एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउस. और पेड़ के नीचे खड़े रहकर बहुत देर तक हम किसी चीज़ को देख सके, हम अपने नेचर को देख सके, निसर्ग के ब्यूटी को देख सके. इतना भी हमारे पास समय नहीं है. एज लॉन्ग एज शीप और काउस. हमें उन जानवर की तरफ देखना चाहिए, शीप और काउस, कि वो कितने घंटों से वो नेचर को देखते रहते हैं, एक ही जगह में बहुत देर तक खड़े रहते हैं और आसपास का जो भी नेचर की ब्यूटी है वो देखते रहते हैं. लेकिन इंसान के पास में वो समय नहीं है, हम नहीं देखते. हम उतनी देर तक किसी एक जगह में खड़े नहीं रह सकते. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. हियर वुड्स, WOODS, वुड्स मीन्स जंगल. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. जब हम जंगल से गुजरते हैं, किसी जंगल से हम जाते हैं, तो हमें उस जंगल को पूरी तरह देखने का भी हमारे पास समय नहीं होता. जंगल में बहुत खूबसूरत ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं जो हमें आसपास नहीं देखने मिलते. बहुत कुछ हमें जंगल में देखने मिलता है. नदियाँ देखने मिलेगी, झरने देखने मिलेंगे, बहुत वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे. ये सब कुछ हमें जंगल में ही दिखाई देता है, हमारे आसपास के एरिया में हमें नहीं दिखाई देगा. ऐसा कहा जाता है कि जो नेचर है वो अपने बहुत सुंदरता का रूप, यदि हमें नेचर का देखना है तो वो हम जंगल में ही देख सकते हैं. वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास. जंगल में ही हमें वो सीन देखने मिल सकता है कि वेयर स्क्वायरल्स, दैट मीन्स गिलहरी, हाइड देयर नट्स इन ग्रास. वो कितना अच्छा सीन होता है कि जब कोई गिलहरी अपना खुद का खाना, नट्स यानी उसका जो फूड है, वो फूड कहीं से लाती है और उसे ग्रास के अंदर, ज़मीन के अंदर उसे छुपाती है. यह भी नज़ारा हम जंगल में नहीं देख सकते, क्योंकि जब हम जंगल से गुजरते हैं तो बस हम अपना जो ट्रैवलिंग है वो हम वहाँ से पास कर लेते हैं, लेकिन रुक कर हम उस जंगल की, उस नेचर की सुंदरता को नहीं निहारते. नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट. स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट. ब्रॉड डे लाइट, दैट मीन्स दोपहर का वक्त.
यहाँ पर होगा दोपहर का वक्त, जिस समय सूरज बहुत ही ज़्यादा तेज होता है और उसकी रोशनी बहुत ही तेज गति से धरती पर आती है। नो टाइम टू सी इन अ ब्रॉड डे लाइट, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम किसी नदी के किनारे में बहुत देर तक रुके और वो नज़ारा देखे, ब्रॉड डे लाइट, दोपहर का नज़ारा देखे कि उस समय सूरज की रोशनी उस पानी पर, नदी के पानी के ऊपर गिर रही है। जब नदी बहती है, ऊपर से सूरज की रोशनी उस पानी पर आती है तो पानी चमकते हुए हमें दिखाई देता है। ऐसा लगता है लाइक स्काइज एट नाइट, हमें ऐसा लगता है कि वो जो चमक रहा है, जो पानी चमक रहा है, वो जस्ट लाइक हमें स्टार की तरह महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि यही आसमान, रात में जैसा आसमान हमें चमकता हुआ दिखाई देता है तारों की वजह से, उसी तरह हमें दिन में वो पानी भी आसमान की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह भी देखने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। ब्यूटीज, सुंदरता, बट हियर ब्यूटीज मीन्स अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल। हियर पोएट पर्सोनिफाइड अ नेचर। यहाँ पर पोएट ने नेचर को पर्सोनिफाइड किया है एक यंग गर्ल, एक खूबसूरत लड़की की तरह नेचर को माना है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज अ ग्लास। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम किसी खूबसूरत लड़की के ओर रुक कर देख सके। खूबसूरत लड़की, दैट मीन्स नेचर। हम किसी, इतना सुंदर नेचर है, उस नेचर को, इतना निसर्ग है हमारे पास, इतना खूबसूरत निसर्ग है, नेचर है, उसके बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, उसे भी हमें अच्छी तरह देखने का मौका हमें समय नहीं, हमारे पास समय नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। जब हम हमारे पास ये भी समय नहीं है उस खूबसूरत नेचर की तरफ देखने के लिए। एंड वॉच हर फीट, नेचर थोड़ा थोड़ा बदलते रहता है, पल पल में बदलते रहता है, उसकी खूबसूरती वहाँ पर बदलती हुई दिखाई देती है। हाउ दे कैन डांस, वो किस तरह से डांस करता है, दैट में अपने रूपों को कैसा नेचर चेंज करता है, यह भी देखने का वक्त हमारे पास नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। हर यानी यहाँ पर भी ब्यूटी है, नेचर है। हर का मीन्स होगा यहाँ पर नेचर। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि उस नेचर के बदलते रूप को हम देख सके। जब कोई खूबसूरत लड़की डांस करती है, डांस करते वक्त उसके स्टेप्स बदलते हैं, स्टेप्स बदलने के साथ उसके चेहरे के ऊपर के हाव भाव, एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक। तो नेचर के भी हाव भाव चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। हर सीजन में हमारा नेचर एक नए रूप में हमारे सामने आता है। विंटर में अलग होगा, समर में अलग होगा, रेनी सीजन में अलग होगा। ये जो बदलता हुआ नेचर है, यह भी देखने का हमारे पास समय नहीं है। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर। ये हमारी जो लाइफ है ये एकदम पुअर है, बहुत ही गई गुजरी लाइफ है, जिसमें हमारे पास कुछ भी अच्छी चीज़ें देखने के लिए वक्त नहीं है, हम वक्त नहीं निकाल सकते। हमारे जीवन में यदि कुछ है तो वो है वरीज, स्ट्रेस, टेंशन। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास समय ही नहीं है कि हम एक जगह पर खड़े रहकर निसर्ग के ब्यूटी को देख सके, वॉच कर सके, उसकी तारीफ कर सके। In this way, we have completed this poem number 3.4, Leisure. Thank you and have a nice day.